प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और हर महीने पीएफ का पैसा कटवाते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सरकार आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आ रही है। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को मिलने वाली पेंशन को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की माने तो ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन का मिनिमम अमाउंट बढ़ाकर 1000 से 3000 करने की तैयारी चल रही है। आने वाले कुछ महीनों में ये इफेक्टिव हो सकता है। ईपीएस की माने तो ये एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे ईपीएफओ ही ऑपरेट करता है। रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट एम्प्लॉइज की पेंशन की देखरेख ईपीएस ही करता है। प्रोविडेंट फंड के तहत हर महीने कर्मचारियों की सैलरी का एक पार्ट कटता है और उसका ही एक हिस्सा ईपीएस में चला जाता है, जो कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलता है। फिलहाल ईपीएफ में एम्प्लॉयर के 12% योगदान में से 8.33% ईपीएस में चला जाता है, जबकि बचा हुआ 3.67% ईपीएफ में ही रह जाता है। वहीं एम्प्लॉयर की सैलरी से कटने वाला 12% पूरा ईपीएफ में ही डिपॉजिट हो जाता है। अब मिनिमम पेंशन अमाउंट को बढ़ाने को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि ये काफी टाइम से पेंडिंग है और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बता दें कि 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने न्यूनतम पेंशन को 2000 करने का प्रपोजल रखा था, मगर इसके लिए अलग बजट चाहिए था और इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। हालांकि रिटायर्ड एम्प्लॉइज की ये मांग थी कि इसे बढ़ा करके 7500 रुपए प्रति माह कर दिया जाए। इस मामले में एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री के सामने गुहार भी लगाई थी, लेकिन इस मामले में कुछ हासिल नहीं हो पाया था। बता दें कि फिलहाल 36.6 लाख से ज्यादा कर्मचारी मिनिमम पेंशन 1000 रुपए हासिल कर रहे हैं, जबकि ईपीएस का कुल खजाना करीब 8 लाख करोड़ का है और कुल पेंशनर्स हैं करीब 78.5 लाख। बता दें कि साल 2022-23 में न्यूनतम पेंशन पर 970 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2023-24 में इसे 26% बढ़ाकर 1223 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं अब श्रम मंत्रालय ने इसे 1000 से बढ़ाकर के 3000 करने की मांग की है। ऐसे में सरकार पर 3 गुना खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन इस महंगाई के दौर में 1000 की पेंशन से लोगों का गुजारा मुश्किल है। बीते 11 साल में रिटेल इन्फ्लेशन 72% बढ़ गया है। ऐसे में बढ़ती महंगाई को देखते हुए मिनिमम पेंशन को बढ़ाने का फैसला जल्द लिया जा सकता है।